अब और बढ़ सकती हैं। इस मामले में कोर्ट सीबीआई की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर फैसला आज सुनाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ये तय कर सकती है कि चर्चित लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या फिर नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट इसके पहले 10 नवंबर को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन उसे टाल करके अब 4 दिसंबर कर दिया गया है। मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री थे और जांच एजेंसी सीबीआई का आरोप यह है कि रेलवेज के वेस्ट सेंट्रल जोन जबलपुर मध्य प्रदेश में ग्रुप डी के कई लोगों की नौकरी इस शर्त पर दी गई कि वो या तो उनके परिवार वाले अपने जमीन लालू प्रसाद के परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम कर दें। सीबीआई ने इस केस में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पूर्व बिहार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी पत्नी जो कि रही है, उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आपको बता दें कि आरोप ये भी है कि नियमों को ताक पर रख करके भर्तियां की गई, जिससे कि ये भ्रष्टाचार और साजिश का मामला बनता है। बुधवार को इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। एयरलाइन ने 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी, जबकि नवंबर महीने में 1400 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चली थी। इंडिगो का कहना है कि क्रू मेंबर की कमी से ऑपरेशंस पर असर पड़ा और अगले 48 घंटों में सर्विस सामान्य कर दी जाएगी। एयरलाइन ने यात्रियों को रिफंड की पेशकश भी की है। इसी बीच डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है और फ्लाइट रद्द होने से जुड़ी हुई जानकारी मांगी है। तो 200 से ज्यादा उड़ानें बुधवार को रद्द की गई। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है क्रू मेंबर की कमी। हालांकि 48 घंटे में सामान्य हो जाएगी सर्विस, ऐसा कहा गया है। आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर रहने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम भारत पहुंचेंगे और इसके लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि एनएसजी कमांडोज, इसके साथ ही एसडब्ल्यूएटी के टीम और दिल्ली पुलिस, पारा मिलिट्री फोर्सेस और रूसी स्पेशल फोर्स मिलकर के मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र बनाया गया है। बता दें आपको कि एंटी ड्रोन गन्स, उड़ते ड्रोन से निगरानी, हजारों सीसीटीवी सिस्टम से हर पल नजर रखी जा रही है। तो पुतिन का ये दौरा भारत रूस के 23वें वार्षिक समिट के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर आज पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। आज शाम को पीएम मोदी के साथ पुतिन का ये प्राइवेट डिनर होगा और उसके बाद कल पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन कल राजघाट भी जाएंगे और इसके बाद द्विपक्षीय बातचीत भी होने वाली है। तो पूरी तरीके से भारत तैयार है। पुतिन आज भारत आने वाले हैं और पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर रहने वाली है। और आइए अब आपको पुतिन का पूरा कार्यक्रम बताते हैं। देखिए, आज शाम करीब 6 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और आज ही पीएम के साथ अनौपचारिक मुलाकात और डिनर का प्रोग्राम है। और आपको ये बता दें कि कल सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में औपचारिक स्वागत उनका होगा। एक एक करके आपको बता रहे हैं क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। तो आपको ये भी बता दें कि राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुतिन जाएंगे और हैदराबाद हाउस में होगी द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। इसके बाद देखिए, बैठक के बाद समझौते पर हस्ताक्षर और साझा बयान जारी होगा। भारत रूस बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और पुतिन। और फिर शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के लिए देखिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन होगा। रात्रि भोज के बाद रूस के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पुराना याराना देखेगा ये पूरा जमाना। तो आपको बता दें कि डिनर के बाद रवाना हो जाएंगे पुतिन। 2 दिन के भारत दौरे पर है पुतिन और उनके ग्रैंड वेलकम के लिए भारत तैयार है। तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको ये भी बताते चलें राष्ट्रपति पुतिन का कार्यक्रम क्या है, आपको एक एक करके बता रहे हैं। शाम करीब 6 बजे पहुंच जाएंगे और पीएम से अनौपचारिक तौर पर मुलाकात करने वाले हैं और इसके बाद फिर कल सुबह उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा और इसके बाद राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे पुतिन और फिर हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी।
इसके बाद बैठक के बाद में समझौते पर हस्ताक्षर और साझा बयान जारी होगा। और फिर भारत रूस बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और पुतिन। इसके बाद शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। तो देखिए, पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन भी होगा और रात्रि भोज के बाद ही रूस के लिए राष्ट्रपति पुतिन रवाना हो जाएंगे। और इसीलिए अब देखिए कहा जा रहा है यात्रा के दौरान इकोनॉमी और व्यापार पे फोकस होगा, डिफेंस की बातचीत होगी, लेकिन दोनों देशों के बीच मैन पावर मोबिलिटी को लेकर एक एग्रीमेंट पर बात बन गई है और राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे और आधिकारिक तौर पे घोषणा भी की जाएगी। दरअसल इस मोबिलिटी एग्रीमेंट के तहत रूस में मैन पावर की जरूरत को पूरा किया जाएगा और इसका फायदा भारत के साथ साथ रूस को भी होगा। दरअसल हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी के अलावा दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां रूस को मैन पावर की जरूरत है और ये मोबिलिटी एग्रीमेंट रूस को बड़ा फायदा करेगा। चलिए अब बिहार की खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में शहर शहर सरकारी जमीन और सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों की शामत आ गई है। प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है, अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, साथ ही आगे से फिर से अवैध कब्जा करने पर कड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। मकसद साफ है कि लोगों को सड़क पर आने जाने में सुविधा देना। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 9 शहरों में अवैध कब्जे पर पीला पंजा। सावधान, बुलडोजर तोड़ रहा है। बिहार में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। सड़कों को संकरी करने के आरोपियों की शामत आई है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। पटना से लेकर कटिहार तक 9 शहर में अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं दिख रही। सबसे पहले बात करते हैं सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी शहर के साथ ही पुपरी में भी अलग अलग इलाकों में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण पर एक्शन से हड़कंप मचा रहा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को सड़क से आने जाने में जाम नहीं झेलना पड़ेगा। आरा में भी अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर गरजा। भोपाली चौक से लेकर शीश महल चौक, आरण्य देवी मंदिर, सब्जी गोला तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने के आरोपियों से जुर्माना भी वसूला गया। भागलपुर में भी अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं दिखी। लोहिया पुल के नीचे स्टेशन चौक और दवाई पट्टी में सभी दुकानों के सामने से अवैध कब्जा हटाया गया। वहीं नो पार्किंग एरिया में लगी गाड़ियों के मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया। हैरत की बात है कि एक तरफ प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटा रही है तो दूसरी तरफ लोग फिर से अवैध रूप से दुकान लगा रहे हैं। ऐसे में लोगों से नियम के पालन की अपील की जा रही है। बाढ़ में भी नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने को लेकर अलर्ट दिखी। भवानी चौक स्टेशन रोड में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन हुआ। पिछले कई दिन से अतिक्रमण हटाने को लेकर माइकिंग के जरिए चेतावनी दी जा रही थी। दुकानदारों ने पहले ही शेड खोल दिए थे, लेकिन इसके बाद भी जहां अतिक्रमण दिखा उसे तोड़ दिया गया। अतिक्रमण से करा रहे कटिहार में भी बुलडोजर लोगों को राहत देता दिखा। नगर थाना क्षेत्र के डहरिया वार्ड नंबर 38 में मेन रोड को अवैध निर्माण कर जाम रखा गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए अवैध कंस्ट्रक्शंस को हटा दिया गया। साथ ही आगे से ऐसी किसी भी अवैध कब्जे से बचने की नसीहत भी दी गई। छपरा में पहले शहर को अवैध कब्जे से साफ किया गया और अब ग्रामीण इलाकों में भी बुलडोजर गरज रहा है। नगर बाजार में जिला प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। इसके साथ ही राजधानी पटना, उत्तर बिहार के प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर और सिवान में भी अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। हर एक अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है ताकि आने जाने में लोगों को परेशानी ना हो। 8 फीट चौड़ी सड़क अब 30 फीट तक चौड़ी दिख रही है। प्रशासन का अभियान काबिले तारीफ है और उम्मीद है कि अतिक्रमणकारियों पर जारी एक्शन के बाद शहर के साथ गाँव के बाजार भी बेहतर दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दानापुर के बिहार रेजिमेंट सेंटर में अग्निपथ योजना के तहत चुने गए 630 अग्निवीर के छठे बैच ने भव्य पासिंग आउट परेड की। 31 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन अग्निवीरों ने तिरंगे के सामने गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल पर हाथ रख करके राष्ट्र सेवा की शपथ ली है। आपको बता दें कि बिहार रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर राकेश कुमार बोरा ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों के प्रशिक्षण और अनुशासन के लिए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ये भी कहा कि देश सेवा का संकल्प इन सैनिकों को हमेशा मातृभूमि के लिए समर्पित करता है और सभी अग्निवीरों के माता पिता को सम्मान के रूप में गौरव पदक प्रदान किया गया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को विशेष सम्मान भी दिया गया। ये दो अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रत्येक रेजिमेंट के पास अपना निशान। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे सामने खड़े प्रत्येक अग्निवीर में वह क्षमता, वह जज्बा और योग्यताएं हैं जिसकी हमारे देश और हमारी सेना को आवश्यकता है। हमें सफाई मिला बहुत अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व करते हैं हमारा भाई अग्निवीर, बहुत गर्व करते। कहाँ से हैं? मानिक। मैं आरा से आया हूँ। कितनी गर्व की बात है कि अब वह देश की सेवा करने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? देश की सेवा करने देश की सेवा करने जा रहे हैं। जमुई नगर परिषद लाखों करोड़ों खर्च कर सामान और मशीन तो खरीद लेती है, लेकिन उसके इस्तेमाल और रख रखाव में लापरवाह है। लाखों की लागत से खरीदा गया कचरा कंप्रेशर मशीन का एक बार फिर भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसके अलावा कई वैसे मशीन और वाहन हैं जो कबाड़ का रूप ले चुके हैं। यहां तक मशीनों के इस्तेमाल में पीछे नगर परिषद रखरखाव में भी लापरवाह है। खुले में मशीन और वाहन रखने से नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकालता। अब अधिकारी ये कहते हैं कि उपाय किया जा रहा है। बोर्ड है, चेयरमैन साहब लोग हैं, डिसीजन लेंगे और अब समय के साथ साथ विभाग जो है कचरा निस्तारण की प्रक्रिया में भी मॉडिफिकेशन किया गया है विभाग के स्तर से कि अब ये कंसेप्ट आया है कि आपको एमआरएफ बनाना है और कंपोस्ट प्लांट बनाना है। तो एमआरएफ जो आपका है उसमें ड्राई वेस्ट की प्रोसेसिंग की फैसिलिटी होगी। जमुई नगर परिषद खरीदारी में तो अव्वल है, लेकिन उन सामानों का उपयोग और उसके रख रखाव में बहुत पीछे है। जैसा कि तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि नगर परिषद कार्यालय के ठीक बगल में एक मैदान है और वहां पर खुले में सामान रखे जाते हैं और जो नगर परिषद के द्वारा जो खरीदारी की जाती है वो सामान रखे जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए के वो सामान, वो गाड़ियां बगैर इस्तेमाल की कबाड़ हो जाती है। जैसा कि देख सकते हैं कि ठोस कचरा को कंप्रेस कर जो जैविक खाद या फिर कुछ कंप्रेशर मशीन जो आया हुआ था वर्षों पहले, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और वो कबाड़ का रूप ले लिया। वहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, खुले में पड़ी हुई हैं, रख रखाव का कोई इंतजाम नहीं है और वो चीजें बेकार हो गई। चाहे शौचालय की बात हो या फिर बड़े बड़े टैंक्स उनकी बात हो या फिर इस तरह का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर जो खरीदारी हुई थी जो कंप्रेशर मशीन की, वो भी इसी तरह से पड़ा हुआ है। और यही नहीं, अगर नगर परिषद कार्यालय के बाहर देखा जाए तो सड़क पर लाखों करोड़ों रुपए के मशीन और वाहन, सामान, चीजें इसी तरह से पड़ी हुई है। हैरानी की बात है कि इनके रख रखाव का इंतजाम अब तक नगर परिषद नहीं कर पाई है। वैसे में जो सामान खरीदे जाते हैं, चीजें खरीदी जाती हैं शहर की साफ सफाई के लिए, वो बगैर इस्तेमाल के कबाड़ का रूप ले रही हैं। और हैरानी की बात है कि इस मामले में नगर परिषद के अधिकारी सीधे तौर पर अभी कहते हैं कि इनके रख रखाव का इंतजाम हो रहा है। अब सवाल उठता है कि करोड़ों रुपए की खरीदारी सामान की तो कर ली जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल या फिर रख रखाव नगर परिषद सही ढंग से नहीं कर पा रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के संपर्क में हैं, जिसको लेकर बयानबाजी भी तेज है। पिछले कई दिन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में थे, तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में कुछ वाकई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी नेताओं के संपर्क में हेमंत सोरेन। झारखंड में नए गठबंधन की संभावना। जी हां, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राजनीतिक हलचल की धुरी अब झारखंड की ओर घूमती दिख रही है। यहां सत्ता का समीकरण भले स्थिर दिखता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट तेज है। सूत्र का दावा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात हुई है। दावा ये भी है कि बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि साथ आने की प्रारंभिक सहमति बन चुकी है। झारखंड में फेरबदल के संकेत के बीच ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि इन अफवाहों पर विराम लग जाना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक बहुत सशक्त मैंडेट और मैं कह सकती हूँ एक तरफा मैंडेट महागठबंधन को इस राज्य में मिला है, और इस तरीके से यहाँ पर अफवाह फैला के जो प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। इससे गठबंधन को कमजोर करने का जो प्रयास और षड्यंत्र भाजपा कर रही है वो सफल नहीं होंगे। हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाजपा के षड्यंत्र के सामने घुटने कभी नहीं टेके। जो व्यक्ति इस राज्य के हित में, इस राज्य की जनता की भावना का सम्मान करने के लिए जेल जाना मंजूर कर सकता है, वो व्यक्ति भाजपा के इस तरह के षड्यंत्र और प्रपंच में नहीं आने वाले हैं। बहुत मजबूती से हम लोग की सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। इन सब अटकलों के बीच बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, खरमास के पहले आजकल झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है। मंद ठंड में कांग्रेसियों को गर्मी लग रही है। बंगाल में दीदी को पसीना आ रहा है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने इस हलचल को अफवाह करार देते हुए कहा, आदिवासी समाज अपना हक लड़कर लेता है, भीख की जरूरत नहीं होती। जो हमारा हक बनता है वो संघर्ष करके लड़के हम लेना चाहते हैं, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उसको लड़के लेने की शक्ति है, वो लड़के लेंगे। जाहिर है झारखंड की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां किसी भी क्षण नया गठबंधन, नई दिशा और नए शक्ति संतुलन की घोषणा हो सकती है। ये केवल सत्ता परिवर्तन का मामला नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी बड़ा कदम बन सकता है। फिलहाल शीर्ष स्तर पर चर्चा तेज है और परिवर्तन की आहट भी साफ सुनाई देने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्रालय ने देश भर के राजभवनों का नाम बदल करके अब लोक भवन करने का निर्देश दिया है। झारखंड के 2 राजभवन स्थित राजभवन और दुमका स्थित राजभवन के नाम भी बदल करके लोक भवन कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने नाम बदलने को लेकर के निर्देश भी दिए हैं। राजभवन के नाम के पोस्टर आज रात से लेकर के कल तक बदल दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन का नाम अब बदला जाना है और गृह मंत्रालय ने देश भर के राजभवनों का नाम बदलने को लेकर के निर्देश जारी किए हैं। अब राजभवनों का नाम बदल करके लोक भवन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड के 2 राजभवन जो कि रांची में स्थित है और एक दुमका में स्थित है, उन दोनों का नाम बदला जाएगा और राजभवन का नाम बदल करके अब लोक भवन कर दिया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने नाम बदलने को लेकर के निर्देश भी दिए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद देश भर के राजभवन का नाम बदला जा रहा है। राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। लोक भवन जिसका मतलब होता है कि जनता का भवन। जब हम राजभवन का जिक्र करते हैं तो झारखंड में आपको 2 राजभवन मिलेंगे, जिनमें से एक रांची और दूसरा दुमका। दोनों ही राजभवन के नाम को बदलकर लोक भवन करने का निर्देश यहां के राज्यपाल ने भी दे दिया है, यानी जल्द ही दोनों का नाम बदल दिया जाएगा। राजभवन के सूत्रों की माने तो आज रात से लेकर कल सुबह तक इसके नाम को जो है वो बदल दिया जाएगा और ये अब लोक भवन हो जाएगा। अगर आप लोक भवन की बात करें, ये इस वजह से ताकि ये जनता से एक जुड़ाव की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। जिस जगहों पर भी राज शब्दों का प्रयोग है उसे मोदी शासित जो सरकार है
वो चाहती है कि राज को हटाकर यानी राजा के काल को हटाकर अब उसे जनता के काल में तब्दील किया जाए। इस वजह से आपने कर्तव्य पथ का नाम राजपथ की जगह पर सुना था। इसके साथ साथ कई जगहों के नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। अगर हम राजभवन का जिक्र करें तो इस राजभवन का यानी झारखंड का जो राजभवन है इसका भी इतिहास पुराना रहा है। अगर हम पूर्व के कालों की बात करें तो ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब ब्रिटिश काल के दौरान इस इलाके के साहब, जिसे हम लाट साहब कहते हैं, वो इस भवन में रुका करते थे। उनका प्रशासनिक कार्य यहाँ पर चलता था और इसके साथ साथ उन्हें ठहरने की भी जगह थी। झारखंड में 2 राजभवन इस वजह से बनाए गए क्योंकि एक राजभवन राजधानी रांची यानी राज्य की राजधानी में और एक उप राजधानी दुमका में बनाई गई है। दुमका में राजभवन का निर्माण इस वजह से कराया गया क्योंकि दुमका और संथाल परगना का जो इलाका है वो संथाल बाहुल इलाका है यानी आदिम जनजातियों का इलाका है। उस इलाके के लोगों तक वो इलाके के लोग राजभवन तक कैसे पहुंचे, इस वजह से राजभवन का निर्माण दुमका में भी कराया गया और झारखंड में 2 राजभवन हैं जिनके नाम बदलने के आदेश आ चुके हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर मुंबई से मिल रही है। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक ऊंची इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। 36 मंजिला इमारत के 28वें फ्लोर पर आग लगी है और आग लगते ही देखिए धुआं तेजी से ऊपर की ओर फैला, जिसके बाद इमारत में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। देखिए ये तस्वीर और बताया जा रहा है मुंबई के कांदीवली में आग लगी है और यहाँ पर 36 मंजिला इमारत के 28वें फ्लोर पर आग लगी। आग लगते ही धुआं जो है तेजी से ऊपर की ओर फैला, जिसके बाद इमारत में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। खबर अब अररिया से है, जहां देखिए अररिया में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में की जो शिक्षिका हैं वो हत्याकांड में नया मोड़ उसका ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की बहन जूली वर्मा ने नरपतगंज थाने में आवेदन दिया। आवेदन में ये बताया गया है करीब 1 साल पहले इसी विद्यालय का एक शिक्षक शिवानी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो अररिया से ये खबर आपको बता रहे हैं, जो अररिया में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की शिक्षिका हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की बहन जूली वर्मा ने नरपतगंज थाने में आवेदन दिया है और आवेदन में ये बताया गया है करीब 1 साल पहले इसी विद्यालय का एक शिक्षक शिवानी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पहले उसी के विद्यालय का एक रंजीत नाम का टीचर था, वो भी उस पर शादी का दबाव बनाया था। बोला कि आप भी यूपी को, आप भी बीपीएससी टीचर, मैं भी हूँ, तो हम मुझसे शादी कर लो। तो इसका विरोध मेरी बहन ने कर दिया था। बोला कि नहीं, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है और अभी मेरी 2 बड़ी बहन है। तो उसने फिर फोन पे भी कहा और भी उसके बाद फिर कई बार दबाव बनाया, मारने की जब धमकी। और इसी के साथ